हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है द यूडीज चैनल में। मैं उत्कर्ष और मेरे साथ हैं ब्लेज। हेलो फ्रेंड्स। आज हम वापस से ऐश के ग्रेनिंजा की कहानी को दोहराने वाले हैं। फिर सीधे सीधे पार्ट 2 बोलना है, इतना ज़्यादा बोलने की क्या ज़रूरत है। अरे तुझे नहीं पता, वॉच टाइम मिलता है, वॉच टाइम। ऑडियंस को वॉच टाइम के नाम पे ठगता है। जल्दी शुरू कर। ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जल्दी से पार्ट 1 देख लीजिए और बाद में पार्ट 2 देख लीजिए। पार्ट 1 में हम थे एपिसोड राइवल स्टूडेंट टुमारो में। अब बढ़ते हैं आगे। क्लाउडी फेट ब्राइट फ्यूचर एपिसोड में ओलिम्पिया फ्रोगेडियर का पास्ट रिवील कर देती हैं और फ्यूचर भी थोड़ा सा रिवील कर देती हैं कि फ्रोगेडियर बहुत ताकतवर बनेगा। और आपको ये तो पता ही है कि ग्रेनिंजा कितना ताकतवर है। जिसके बाद ओलिम्पिया ऐश से बैटल भी करती हैं, क्योंकि ओलिम्पिया एनस्टार जिम की जिम लीडर भी है। वहाँ पर एक डबल बैटल होती है ओलिम्पिया और ऐश के बीच। वहाँ ऐश फ्रोगेडियर और टैलेंट फ्लेम को इस्तेमाल करता है और जीत जाता है। एपिसोड द लीजेंड ऑफ द निंजा वॉरियर में सैनपेई और ग्रेनिंजा ऐश और बाकी के लोगों को उनके गांव यानी निंजा विलेज में लेकर जाते हैं। फिर उस विलेज पर हमला हो जाता है। फिर ऐश और सैनपेई दुश्मनों से लड़कर विलेज को बचा लेते हैं और लड़ते वक्त ऐश का फ्रोगेडियर इवॉल्व हो जाता है एक ग्रेनिंजा में। और तभी ऐश का ग्रेनिंजा एक नए फॉर्म में चला जाता है। विलेज को बचाकर ऐश और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं। मीटिंग एट टर्मिनस केव एपिसोड में ग्रेनिंजा फिर से एक बार ऐश ग्रेनिंजा बनता है, लेकिन बैटल ख़त्म होते ही ऐश और ग्रेनिंजा दोनों गिर पड़ते हैं। ये एपिसोड अ मीटिंग ऑफ टू जर्नीज़ में ऐश सॉयर से बैटल करता है, जिस बैटल में ग्रेनिंजा फिर से ऐश ग्रेनिंजा बनकर सॉयर के सेप्टाइल को हरा देता है। यही मैच एलान भी देख रहा होता है। अगले दिन एलान भी ऐश से बैटल करता है, जहाँ पर एलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स ब्लास्ट बर्न करके ऐश ग्रेनिंजा को हरा देता है। एक्स कितना पावरफुल है, बस एक अटैक से ऐश ग्रेनिंजा को हरा दिया। अरे पहले कुछ बैटल भी हुई थी, बस एक ही अटैक से नहीं हराया। बाद में एपिसोड द सिंक्रोनिटी टेस्ट में क्लेमेंट एक मशीन बनाता है जो कि ऐश और ग्रेनिंजा के पल्स को दिखाती है, जिससे उन्हें ग्रेनिंजा के ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी का पता चल सके। और क्लेमेंट बैटल करते हैं ताकि उस मशीन को टेस्ट कर सके, लेकिन ग्रेनिंजा ट्रांसफॉर्म ही नहीं होता क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्लेमेंट आसानी से हार जाता है। फिर अलान आता है और बैटल करता है। उस बैटल में ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा बन जाता है, लेकिन ऐश फिर से गिर पड़ता है। जब वो जागता है तब उसे पता चलता है कि उसे और ग्रेनिंजा को बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म मास्टर करने के लिए। और चैंपियनिंग रिसर्च बैटल में ऐश और डायंथा बैटल करते हैं और उस बैटल में भी वही होता है। ऐश गिर पड़ता है और बैटल हार जाता है। फिर एपिसोड अ फुल स्ट्रेंथ बैटल सरप्राइज से सीइंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज तक ऐश और ग्रेनिंजा ट्रेनिंग करते हैं और ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म को अचीव कर लेते हैं। अगली जिम बैटल में ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म अचीव कर लेता है, लेकिन ग्रेनिंजा फिर भी हार जाता है। ऐश खुद को ही कोसते हुए ग्रेनिंजा को पोकेमॉन सेंटर में छोड़कर वाइंडिंग वुड्स में अकेला चला जाता है। अगले एपिसोड में ग्रेनिंजा भी ऐश को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जब वो ऐश को ढूंढ लेता है तब दोनों फिर से शुरुआत करने की ठान लेते हैं। रियल आइस ब्रेकर एपिसोड में ऐश वापस से उस जिम में जाता है और जिम लीडर वुल्फ्रिक के अबोमास्नो को हरा देता है। उस बैटल में अबोमास्नो मेगा इवॉल्व होता है, लेकिन फिर भी ऐश ग्रेनिंजा को नहीं हरा पाता। और ये जिम कालोस की आखिरी जिम थी और इसका बैज भी ऐश को मिल गया। इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ऐश क्वालिफाई हो चुका है कालोस लीग के लिए। तो अब से लीग शुरू होती है। कालोस लीग के फर्स्ट राउंड में ऐश अपने ग्रेनिंजा को इस्तेमाल करता है टाइटस के अल्टारिया के खिलाफ। और ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पहले कोई भी पोकेमॉन ने ऐसा फॉर्म नहीं लाया था। और बस एक ही वाटर शुरिगन से अल्टारिया ढेर। आगे ऐश ग्रेनिंजा को इस्तेमाल करता है सेमीफाइनल्स में
सॉयर के सेप्टाइल के खिलाफ। मेगा सेप्टाइल और ऐश ग्रेनिंजा की बैटल एकदम मस्त थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। वैसे ब्लेज, तुझे वो बैटल पसंद आई थी कि नहीं? छे, मुझे ग्रेनिंजा पसंद नहीं और उसकी बैटल तो बिल्कुल ही नहीं। चल निकल फिर। अगली बैटल है कार्लोस लीग के फाइनल्स। वाह, फाइनल्स! फिर तो उत्कर्ष, ये ले 10 रुपए और मेरे लिए पॉपकॉर्न ला। अरे अरे, पॉपकॉर्न किस लिए? वो मैच के मज़े उठाने के लिए। और 10 रुपये में पॉपकॉर्न थोड़ी ना आते हैं। अच्छा, 10 रुपए में नहीं आते? तो चलिए 5 रुपए के ला। 5 रुपए में तो आ ही जाएंगे ना। 10 रुपये में नहीं आते तो 5 रुपये में कैसे आएंगे? 5 रुपए बड़े हैं ना, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा। अच्छा बाबा, 5 रुपये बड़े होते हैं। चल निकल यहाँ से। ठीक है, मैं बिना पॉपकॉर्न की एडजस्ट कर लूँगा। बैटल में जब एलान के पास 2 पोकेमॉन्स बचे होते हैं तब ऐश ग्रेनिंजा को निकालता है। ग्रेनिंजा बिशार्प को आसानी से हरा देता है। फिर आता है एलान का मेगा चारिज़ार्ड एक्स। फिर ग्रेनिंजा भी ऐश ग्रेनिंजा बन जाता है। ये दोनों बहुत अटैक्स करते हैं और आखिरी अटैक की बारी आती है। ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत लगाकर वाटर शूरिकन करता है और इसी वजह से वाटर शूरिकन बहुत बड़ा हो जाता है और रेड ऑरेंज कलर का भी हो जाता है और चारिज़ार्ड ब्लास्ट बर्न अटैक करता है। दोनों अटैक्स एक दूसरे से लगते हैं और सब धुआं धुआं हो जाता है। आखिर में हमें दिखता है कि ऐश ग्रेनिंजा हार चुका है। यस यस, ऐश ग्रेनिंजा हार गया। मैंने कहा था ना, मेगा चारिज़ार्ड एक्स ही बेस्ट है। ज़्यादा उछल मत। कोई भी जीते लेकिन ग्रेनिंजा की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। बैटल के बाद में एपिसोड अ टावरिंग टेक ओवर में लाइजेंड्रे ऐश और ग्रेनिंजा को प्रिज्म टावर पे ले जाता है क्योंकि उसे बॉन्ड फिनोमेनन की ताकत चाहिए होती है। अगले एपिसोड में टीम फ्लेयर की मेगा इवोल्यूशन एनर्जी रे ऐश और ग्रेनिंजा को हिट करती है ताकि वो उन पर कंट्रोल पा सके, लेकिन वो बॉन्ड फिनोमेनन की मदद से छूट जाते हैं। फिर अलान ऐश के बाकी पोकेमॉन्स की मदद करता है। आगे लाइजेंड्रे उन सभी से बैटल करता है। लाइजेंड्रे के पास होता है पायरोर और शाइनी मेगा गेराडोस। फिर पायरोर और ऐश के बाकी पोकेमॉन्स ग्रेनिंजा को छोड़ के हार जाते हैं। ग्रेनिंजा और बाकी सब लाइजेंड्रे को हराते हुए चले जाते हैं। फिर ऐश को आखिरकार ग्रेनिंजा रिलीज़ करना पड़ता है कार्लोस को बचाने के लिए। ये वक्त बहुत ही दुख भरा था लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी बात करते हैं उस वीडियो की जो मैंने प्लान की है। तो उस वीडियो का टॉपिक है ऐश ग्रेनिंजा फॉर्म मेगा इवोल्यूशन है या नहीं। तो अगर आप ग्रेनिंजा के सच्चे फ़ैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करना आपका काम है, क्योंकि मैं पोकेमॉन से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।